हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोड विद संजू प्रोग्रामिंग चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुडो क्लास सिलेक्टर एंड सुडो एलिमेंट सिलेक्टर इन सीएसएस। पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक सिलेक्टर, जिसके अंदर हमने आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर्स देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखे थे। हमने उसके अंदर डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखिए, इसके बाद आप इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सीएसएस का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है सुडो क्लास सिलेक्टर एंड सुडो एलिमेंट सिलेक्टर। सो सुडो क्लास सिलेक्टर के अंदर हम देखेंगे कि सपोज अगर कोई बटन है, ओके, जैसे बटन के ऊपर होवर करने के बाद मुझे क्या चाहिए, बटन का कलर चेंज हो जाए, या फिर अगर मैं किसी लिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो लिंक पे क्लिक करने के बाद वो लिंक मेरी एक्टिव हो जाए, या अगर मैं किसी लिंक के ऊपर फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी लिंक पे क्लिक की, अब क्या हुआ यहाँ पर कि मैंने उस लिंक पे ऑलरेडी विजिट कर लिया है, तो वो क्या होता है, हमारा विजिटेड होता है। तो ऐसे ही हम बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें आज पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे अभी सुडो क्लास सिलेक्टर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, होवर इफेक्ट, एक्टिव, विजिटेड। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इसका यूज हम वेबसाइट में कैसे कर सकते हैं, तो इसका हम बहुत डीप में हम सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे सुडो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है। सुडो एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग वेबसाइट में कभी कभी देखते हो या फिर आप कोई आर्टिकल रीड करते हो, तो आर्टिकल रीड करते समय सबसे पहला लेटर आपको देखिए एकदम बिग दिखता है एज कंपेयर टू अदर लेटर्स। वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुडो एलिमेंट सिलेक्टर। सो सुडो एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन देखेंगे, फिर हम देखेंगे बिफोर, हम बिफोर कैसे इफेक्ट यूज कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, एंड देन हम देखेंगे सिलेक्शन क्या होता है। तो जैसे अगर आप लोग वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि वेबसाइट में अगर आपको कोई एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करनी होगी, तो उसके लिए जैसे कोई इमोजी हो गया या फिर कोई कंटेंट हो गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिफोर सिलेक्टर का। और अगर मुझे कोई एलिमेंट या फिर कोई इमेज या कोई इमोजी मुझे ऐड करना है एट द एंड ऑफ माय कंटेंट, so that we are using after selector in CSS. So get ready with me, क्योंकि हम बहुत अच्छे से हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से डीप डाउन पढ़ेंगे, एंड वेबसाइट में हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो मूव करते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड कमेंट। ओके, सो स्टार्ट देखेंगे तो फिर जो मैंने अभी ओरली बोला हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, सो दैट आपको ये चीज अच्छे से समझ में। अंदर हम देखने वाले हैं होवर इफेक्ट, फोकस, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड एंड nth चाइल्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुडो क्लास क्या होती है। तो बच्चों, सुडो क्लास किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को टारगेट करती है। किसे टारगेट करती है? स्पेशल स्टेट को टारगेट करती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो नॉर्मल सीएसएस में हम एलिमेंट को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। सिलेक्टर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ फाइल का नाम दे रही हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ पे सुडो क्लास दे रही हूँ। और एक चीज हमेशा याद रखना, बच्चे हमेशा इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी आप लोग सुडो क्लास सिलेक्टर की बात करोगे तो ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि सुडो क्लास सिलेक्टर को हम लोग सिंगल कोलन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वी रिप्रेजेंट सुडो एलिमेंट विथ सिंगल एलिमेंट। ओके, नाउ अब चलते हैं यहाँ पर। सपोज हम क्या काम करती हूँ, एक बटन बनाती हूँ मैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन यहाँ पे चल के एक बटन बनाती हूँ, एंड बटन के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, क्लिक मी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्लिक मी लिखा है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि जैसे मैं यहाँ पर स्टाइल करती हूँ, एंड स्टाइल करने के बाद नॉर्मल वे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बटन दिया और बटन का मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे रेड दे दिया है। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर होवर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे ही मैं इस कर्सर को एलिमेंट पे मूव करूंगी तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा रेड हो गया, बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि जैसे मैं कर्सर लेके जाऊं तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो वो हम लोग अचीव कर सकते हैं फंक्शनैलिटी विद द हेल्प ऑफ होवर इफेक्ट। तो यहाँ पे चल के बटन, एंड बटन के अंदर यहाँ पर होवर,
एंड देन अब मैं क्या काम करूंगी, बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ और बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा मैरिन दे दिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे ही मेरा कर्सर या एलिमेंट पे मूव होगा तो इसका कलर क्या हो गया है, एक्वा मैरिन हो गया, राइट। तो ये हम लोग मतलब कि ये जो फंक्शनैलिटी वो अचीव कैसे कर सकते हैं, जब मेरा कर्सर वो एलिमेंट पे मूव होगा। ओके, नाउ जैसे मुझे चाहिए कि और एक चीज की ये कर्सर का ये जो पॉइंटर अभी क्या दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है हम लोग को, कर्सर एक हम लोग को ऐसा एरो में दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए, जैसे उस एलिमेंट पे मूव हो तो वो हैंड वाला सिंबल आ जाना चाहिए। तो ये यू कैन सी, समझे। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं, होवर इफेक्ट के हेल्प से कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप एक ही फंक्शनैलिटी करो, आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यू कैन सी, अब मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ तो इसका कलर भी क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो ऐसे आप बहुत सी चीजें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। तो यहाँ बटन नॉर्मल कंडीशन में क्या था हमारा, रेड था, लेकिन जैसे ही यूजर, जैसे कि यूजर अभी कौन है, मैं हूं, मैंने क्या किया, माउस बटन के ऊपर लेकर गई एंड देन इसके बाद क्या हुआ, सीएसएस का होवर एक्टिवेट हो गया, राइट। एंड देन इसका कलर चेंज हो गया, इसका कर्सर पॉइंटर हो गया, देन बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप किसी शॉप के प्रोडक्ट पर माउस ले जाते हो और प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें किसके वजह से होती है, हमारी होवर के इफेक्ट से होती है। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड, जो हमारा यहाँ पर अपना जो क्लास है उसका नाम है यहाँ पर फोकस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर अभी इनपुट टाइप मैंने क्या दिया, टेक्स्ट दिया है। अब फोकस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये कर्सर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इनपुट क्या हो गया, मेरा एक्टिव हो गया है। फोकस का मतलब जैसे अभी ये इनपुट पे मैंने ये कर्सर लेके गई तो ये क्या हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया मेरा इनपुट बॉक्स। तो मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट के अंदर अपना कर्सर लेके जाऊं तो ये फोकस अपने पास क्या है, यहाँ पर एक क्लास है। तो यहाँ पर चलते हम टारगेट किससे करेंगे, इनपुट को टारगेट करेंगे। इनपुट कोलन करके यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, फोकस। एंड देन यहाँ पर चल के सिंपल सा मैं क्या चाहती हूँ कि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्या हो जाए, 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो जाए, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको इन फ्यूचर अगर ये सारी चीजें यूज करनी है। और अभी ये इसका बॉर्डर क्या बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ये बॉर्डर यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। आउटलाइन में यहाँ पर क्या दे देती हूँ, नन दे देती हूँ। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, जैसे ही मैं यहाँ पे बॉर्डर हटके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा अभी यहाँ पर देखना, दिखा आप लोगों को, आउटलाइन मेरा चला गया, आउटलाइन गया। यहाँ पर 10 पिक्सल्स दी हूं तो यहाँ पर थिक तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ है, बॉर्डर क्रिएट हुआ है। अगर अब मैं यहाँ पर दी हूं तो यहाँ पर देखो एकदम क्या हो रहा है, थीन क्रिएट हो रहा है। 1 पिक्सल्स पे क्या हो रहा है, एकदम पतला सा बॉर्डर तुम्हारा बना है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर क्या देती हूँ, 7 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स देती हूँ तो यहाँ पर देखना थिक बॉर्डर बनेगा तुम्हारा। ओके, तो अगर तुमको इनपुट को स्टाइल देना हो तो वो टाइम पे आप लोग फोकस यूज कर सकते हो। एंड फोकस के अंदर आप लोग बहुत सी स्टाइलिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो फोकस का मतलब है यूजर ने उस एलिमेंट पर क्लिक किया है, जैसे ही इनपुट बॉक्स पर क्लिक करेंगे ग्रीन बॉर्डर आ जाएगी। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्लैक बॉर्डर किए हैं। ओके, नाउ इसका रियल एग्जाम्पल हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं, फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। जब यूजर क्लिक करेगा तब फोकस क्या हो जाना चाहिए, स्टेट एक्टिवेट हो जानी चाहिए। जैसे हमने वहां पर HTML के अंदर फॉर्म किया था, आईडी और फॉर इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो जैसे अगर मैं वो कंटेंट पे मैं क्लिक कर रही थी, इनपुट पे इनपुट मेरा फोकस हो रहा था, तो ऐसे करके आप उसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव लिंक की, ठीक है। अभी ये एक्टिव क्या काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चलती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद एंकर href एंड यहाँ पर अभी मैं गूगल मैंने लिख दिया है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर चलते हैं एंड क्रोम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गूगल का URL हम एंटर कर देते हैं। तो इसको मैंने Ctrl+C किया है एंड यहाँ पे जाके href के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया है, राइट। अब हम चलते जरा यहाँ पे एंड अब मुझे बताओ, एक टैब से दूसरे टैब पे मूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं, टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक, सो दैट ये क्या होगा, मेरा दूसरे टैब पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अभी हमने वो यूज नहीं किया तो सेम टैब पे मेरा आ रहा है, राइट। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम वो एट्रीब्यूट भी यूज कर लेते हैं, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक
and then if I run this again, so here you can see my link is open in another tab. Okay, now what I have to do here, अभी क्या चाहिए बच्चों, अब यहाँ पे चलते, अब मुझे किसको टारगेट करना है, एंकर को, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्टिव। ओके, और मैंने बोल दिया कि जब मेरा लिंक एक्टिव, जैसे मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगी तो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखना हुआ बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हुआ। तो ऐसे तुम लोग यहाँ पर आप लोग क्या क्या दे सकते हो, आप लोग बॉर्डर नन दे सकते, जो अंडरलाइन है वो सारी चीजें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हो। आगे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे तो समझेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो, जब आप लोग, वो लिंक क्या हो गया, आपने लिंक पे क्लिक किया तो वो लिंक एक्टिव हो गई है। वैसे हमारे पास एक विजिटेड होता है। विजिटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर चल के, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसका यूज सिर्फ लिंक के लिए कर सकते हैं, आप बहुत सी चीजों के लिए कर सकते हैं, बटन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी के लिए यूज कर सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया इसका, मैंने सपोज यहाँ पर एक्वा मैरिन दे दिया है, राइट। अब मुझे बताओ, मैं ये गूगल पे ऑलरेडी विजिटेड हो चुकी हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखना, ऑलरेडी मैं विजिटेड हो गई हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर अगेन इफ आई, तो यहाँ देखो इसका कलर क्या हो जा रहा है, विजिटेड का मतलब ये होता है कि हम ये लिंक पे क्या हो चुके हैं ऑलरेडी, पहली बार हमने ये लिंक को यूज कर दिया है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, परमानेंटली तुम्हारा एक्वामेरिन हो जाएगा। बट एक्टिव क्या होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे फॉर दैट टाइम के लिए ही बस उसका कलर क्या होगा तुम्हारा चेंज होगा। जो भी आप लोग वहां पर फंक्शनैलिटी यूज करोगे वो आपका यहाँ पर होगा। तो जब यूजर बटन को प्रेस करता है और माउस नहीं छोड़ा होता है, ठीक है, माउस अगर वहां पे स्किप नहीं किया जाता, छोड़ा नहीं होता, उस टाइम एक्टिव स्टेट चलती रहती है। नाउ अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है हमारा फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर चलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को लिस्ट सिखाया था HTML के अंदर, तो यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रही हूँ, li मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ 5 कर रही हूँ। एंड इसके अंदर मैं क्या क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर चलते हैं। एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं इसका नाम यहाँ पर HTML दे दी हूँ, यहाँ पे मैंने CSS दे दिया है, यहाँ पर मैंने दे दिया सपोज जावा स्क्रिप्ट, राइट। नाउ अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। एंड देन अब यहाँ पे हम इसे रन करते, तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा क्या आ गया, लिस्ट मेरा आ गया ऑन ऑर्डर लिस्ट। अब आई वांट कि जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट का कलर मुझे चेंज करना है बच्चों। ओके, आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ माय अनऑर्डर लिस्ट। फॉर दैट हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा हम जाएंगे एंड जाने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर li कोलन, क्योंकि हमें क्या करना है, जो चाइल्ड है उसका हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो li कोलन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट चाइल्ड। एंड फर्स्ट चाइल्ड लिखने के बाद इसका मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, सपोज ब्लू कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखना इसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इफ यू वांट टू चेंज अ कलर सो हियर यू कैन यूज कलर एज वेल। तो कलर मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया। आई नो द कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, समझने के लिए काफी है। तो फर्स्ट चाइल्ड आप लोगों को समझा। ऐसे यहाँ पे लास्ट चाइल्ड हम लोग को अगर लेना रहेगा तो li कोलन करके हम यहाँ पर चल के इसका यूज आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सर टेबल में हम लोग ने टेबल पढ़ा था, अगर तुम लोगों को उसका क्या यूज करना है, सपोज रो का कलर चेंज करना है, ठीक है, एक रो का कलर आपको ये करना है, दूसरे रो का कलर आपको ये करना है, फॉर दैट पर्पस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। और जैसे अगर कोई ग्रिड क्रिएट करे तो ग्रिड का कलर आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलने के बाद फर्स्ट चाइल्ड हो गया है, देन वी टॉक अबाउट लास्ट चाइल्ड। एंड यहाँ पे चल के बैकग्राउंड कलर में क्या दे देती हूँ, इसका ब्राउन। सो हियर यू कैन सी लास्ट चाइल्ड का मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया है। कलर मेरा यहाँ पर क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है। तो यहाँ पे ये हुआ मेरा व्हाइट हो गया। नाउ अब तुम्हारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है आप लोगों का यहाँ पर nth ऑफ चाइल्ड, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पे चल के li कोलन करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, nth चाइल्ड, ठीक है, li एंड यहाँ पे nth चाइल्ड। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया है सपोज ब्लू। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, राइट।
कोई भी इफेक्ट नहीं हो। चलो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा हम लोग फेड रखते हैं। कोई चेंजेस दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। तो ऑलवेज रिमेम्बर वेन एवर यू आर वर्किंग विथ nth चाइल्ड, दैट टाइम यू हैव टू पास पैरामीटर। आपको क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मुझे चाहिए कि जो सेकंड एलिमेंट है बस उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो हियर यू कैन सी कलर हो गया इसका चेंज, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, राइट। अब देखो इसका यूज हम लोग तगड़े तरीके से कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चल के कंट्रोल सी करके, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अभी कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? इतने एलिमेंट्स हैं, राइट। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? जो इवन नंबर वाले, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग ना बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया जिसका इवन क्या होता है मेरा, यहाँ पे 2 4 जो भी मेरा 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, इन सब का कलर क्या कर दिया इसने? यहाँ पे पर्पल कर दिया है। और मुझे चाहिए यहाँ पे li कोलन करके। हमेशा याद रखना वेन एवर यू आर वर्किंग विथ nth चाइल्ड, दैट टाइम पे यू हैव टू यूज पैरामीटर, पैरेंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑड के लिए मैं यहाँ पे चलती हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे देती हूँ सपोज एक्वा। तो हियर यू कैन सी जो भी मेरे ऑड वाले हैं उनका कलर क्या हो गया? यहाँ पर एक्वा हो गया है। समझे आप लोग? तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे नंबर ही यूज कर सकते हो, आप लोग ये सारे मेथड्स भी यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ सेकंड एलिमेंट बोला तो सेकंड एलिमेंट हो गया। तो पर्टिकुलर एलिमेंट को भी आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू टेल यू बच्चों? तो यहाँ तक समझा आप लोगों को? ओके तो ये था हमारा पूरा का पूरा सूडो क्लास सिलेक्टर। पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट मोस्ट ऑफ जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में वो सिर्फ इतने पॉइंट्स हैं। ओके अब ये था मेरा सूडो क्लास सिलेक्टर। तो सूडो क्लास सिलेक्टर में होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं सूडो एलिमेंट सिलेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्टर के अंदर मैं क्या काम करती हूँ? एक सूडो। मुझे बताओ हम लोग क्लास को किससे डिनोट करते हैं? कोलन के साथ में, ठीक है। अब हम लोग एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो एलिमेंट को हम लोग डबल कोलन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डबल कोलन यूज करेंगे। तो सूडो और यहाँ पे एलिमेंट डॉट क्या करते हैं यहाँ पे? HTML। नाउ अब यहाँ पे चलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यूज किया। तो सूडो एलिमेंट के अंदर के स्पेसिफिक पार्ट को क्या करता है? टारगेट करता है। जैसे सूडो क्लास क्या कर रहा था? स्टेट को टारगेट कर रहा था, सूडो एलिमेंट पार्ट को टारगेट करेगा, जिसकी बात अभी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है जिसका यहाँ पर मैंने कंटेंट लिख दिया लॉरेम 100। ओके क्या दिया है मैंने यहाँ पे? लॉरेम 100 दिया है। एंड इफ आई रन दिस सो हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ आ गया है बच्चों। नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, अब हम यहाँ पर चलते हैं इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। वेयर वी हैव टू यूज इंटरनल सीएसएस बिटवीन हेड एंड टाइटल। नाउ वी हैव टू टारगेट पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आफ्टर दैट हम लोग सूडो एलिमेंट को टारगेट करते हैं डबल कोलन के साथ में। तो यहाँ पे अपने को क्या यूज करना है? डबल कोलन यूज करना है। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले जो सूडो एलिमेंट बताने वाली हूँ उसका नाम है यहाँ पर फर्स्ट लेटर। क्या नाम है? फर्स्ट लेटर। अब मुझे चाहिए यहाँ पर कि जो सिर्फ फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर का कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर दो? यहाँ पे ब्राउन कर दो। क्या कर दो? ब्राउन कर दो। सिर्फ फर्स्ट लेटर का ब्राउन आया। अभी मैंने आप लोगों को टेक्स्ट प्रॉपर्टी सिखाई नहीं है, बट अभी के लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रही हूँ, बस देखना। फॉन्ट साइज मैंने इसका दे दिया 100 पिक्सल्स। तो सिर्फ एल का साइज दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे मैगजीन्स आप लोग रीड करते रहेंगे, आर्टिकल्स रीड करते हो, या तो वेबसाइट में कोई विजिट करते हो या तो कोई ब्लॉग पोस्ट आप लोग देखते हो, तो उसमें ये फंक्शनैलिटी आप लोगों को दिखती है। ये फंक्शनैलिटी हम लोग अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू। Now we talk about second element which is first line। क्या? फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन क्या काम करता है बच्चों? बेसिकली तो फर्स्ट लाइन सिर्फ पहले ही लाइन को क्या करता है? यहाँ पर टारगेट करता है। ओके P डबल कोलन और यहाँ पे चल के मैंने क्या लिख दिया है? फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन। नाउ अब इसका मुझे चाहिए कि फर्स्ट लाइन का सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। तो देखना फर्स्ट लाइन का ही सिर्फ बैकग्राउंड कलर क्या हुआ? यहाँ पर चेंज हुआ है।
राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये न्यूज़पेपर स्टाइल डिजाइन में काफी यूज होती है। फर्स्ट लाइन का यूज जो आपका न्यूज़पेपर होता है वो डिजाइन स्टाइल के लिए यूज में होता है। ओके, अब जो हम लोग तगड़ा चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर चल के इसको भी मैं जरा सा क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। नाउ हियर यू कैन सी, इस पे बच्चों ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। पी और यहाँ पर मैंने बिफोर लिख दिया। बिफोर मतलब पहले, और यहाँ पर हमेशा याद रखना कंटेंट आप लोगों को देना ही देना है। इट इज टू नेसेसरी वाइल वर्किंग विथ बिफोर और आफ्टर, यू हैव टू गिव कंटेंट, ठीक है। विदाउट कंटेंट आपका बिफोर आफ्टर काम नहीं चलेगा। नो मैटर अगर आपको अभी के लिए कोई भी चीज यहाँ पर ऐड नहीं करनी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग इसको एम्प्टी रखो। बट यही कंटेंट के अंदर आपको चीजों को लिखना है कि आपको क्या आगे ऐड करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया संजू शर्मा, नहीं, लाइक गाइस, लाइक कर दो गाइस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखना लाइक कर दो गाइस आ गया। अब मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे ऐसे करके स्पेस भी आ जाएगा मेरा, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने कंटेंट के बिफोर में, मतलब कि कंटेंट के बिफोर में हमने क्या किया है, कंटेंट ऐड किया है। नाउ अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर कंटेंट ही ऐड करो, आप लोग यहाँ पे इमोजीज भी ऐड कर सकते हो। विंडो और डॉट प्रेस करोगे तो इमोजी आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, इमोजी आ गया मेरा इधर पे। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ मुझे इस इमोजी का फॉन्ट साइज मुझे क्या करना है, साइज इंक्रीज करना है, बाकी टेक्स्ट का साइज मुझे एज इट इज रखना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, सोचो, थिंक अबाउट इट। सिर्फ मुझे इमोजी का साइज इंक्रीज करना है, मुझे कंटेंट का साइज इंक्रीज नहीं करना है। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट आई हैव टू डू हियर नाउ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैं अलग से एक क्या दे देता हूँ, पैराग्राफ दे देता हूँ या फिर एक क्लास दे देता हूँ, राइट। बट इससे कुछ होगा क्या, मतलब तुम टारगेट किसको करोगे, टारगेट किसको करोगे, इमोजी को करोगे। कैसे, साइज हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हुआ ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। तो यही सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, बिफोर आया। तो बिफोर क्या काम करेगा, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं बस उसको ही वो क्या करेगा, स्टाइल प्रोवाइड करेगा। अब मुझे क्या चाहिए, इसका फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना है। तो ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग बच्चों, कि जब भी आपको इमोजी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इनका साइज वाइज इंक्रीज करना रहेगा, दैट टाइम पे यू आपका हाइट विथ कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। वो टाइम पे आपको यूज करना है फॉन्ट साइज। क्या यूज करोगे, फॉन्ट साइज यूज करोगे। सो हियर यू हैव टू यूज फॉन्ट साइज। ओके, नाउ चलते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसका फॉन्ट साइज दिख रहा है, हो गया चेंज, इसका सिर्फ इमोजी का फॉन्ट साइज चेंज हुआ। ऐसे ही आप लोग जो भी आप लोगों को यहाँ पर फंक्शनैलिटी चाहिए वो सारी चीजें तुम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप लोग सिर्फ फॉन्ट साइज, आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी आप लोगों को यहाँ पर करना है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। दिख रहा है, चेंज हो गया। लाइकवाइज आपका होता है, आफ्टर भी होता है। बस यहाँ पे एक चीज सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग व्हाइल वर्किंग विद बिफोर एंड आफ्टर। कंटेंट के अंदर आपको कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना है। अगर कुछ नहीं लिख रहे तो एम्प्टी रखो। विदाउट कंटेंट आपका काम नहीं करेगा, बिकॉज कंटेंट के अंदर ही आपको चीजों को ऐड क्या करना है, वो आपको देना है, ठीक है। अगर अभी कुछ ऐड नहीं करना है, फ्यूचर में ऐड करना है, तो अभी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग रखो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे चलते, बिफोर हो गया है, अब यहाँ पे चल के आफ्टर, एंड आफ्टर के अंदर यहाँ पे भी मैं इमोजी ऐड करी तो यह यू कैन सी, इसका साइज में दे देती हूँ सपोज 50। तो जरूरी नहीं है आप लोग इमोजी ही ऐड करो, आप कंटेंट ऐड कर सकते हो, आप लोग स्टाइलिंग दे सकते हो। समझा आप लोगों को, ओके। नाउ अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक सिलेक्शन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, सिलेक्शन। बट सिलेक्शन से पहले हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, अभी के लिए बिफोर देखा हमने, आफ्टर देखा हमने, देन उसके बाद हमने फर्स्ट लाइन देखा, फर्स्ट लेटर देखा,
तो अभी चलते सिलेक्शन। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम वेबसाइट पर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो उसका बैकग्राउंड ब्लू और टेक्स्ट व्हाइट हो जाता है। अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो और कोई टेक्स्ट को आप लोग सिलेक्ट करते हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ये ब्राउजर का डिफॉल्ट सिलेक्शन कलर होता है, लेकिन सीएसएस की हेल्प से हम इस कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्शन सुडो एलिमेंट का। तो सिलेक्शन का यूजर द्वारा, ठीक है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे चलते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ पैराग्राफ को। तो वेट अ मोमेंट। H1 like, share and subscribe। आफ्टर दैट पैराग्राफ के अंदर लॉरेम 30 मैंने ऐड कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, अब यहाँ पर अपने को चलना है एंड इसको हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो यूज करने के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा, सपोज मैं यहाँ पर H1 ले लेती हूँ, या पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ लिया, डबल कोलन यूज किया, सिलेक्शन यूज किया है। यहाँ पे चल के मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर इसका सपोज ब्लू वॉयलेट कर दिया है, कलर मैंने इसका सपोज व्हाइट कर दिया है। नाउ इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी, ओके, यहाँ पे चलते, दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, जैसे मैं इसको टारगेट कर रही हूँ पैराग्राफ को, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो जितना मैं यहाँ पर सेक्शन को टारगेट कर रही हूँ उतना सेक्शन मेरा जा रहा है। बट अगर यही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो डिफॉल्ट आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू और व्हाइट कलर दिया गया है, वो ब्राउजर का डिफॉल्ट कलर है। बट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, समझा। तो यहाँ पे ये हो गया। सपोज अभी आप लोगों को अगर हेडिंग को आप लोगों को करना है तो यहाँ पे चल के H1 और यहाँ पे कोलन कोलन करके क्या यूज करोगे आप लोग, यहाँ पे सिलेक्शन, एंड सिलेक्शन यूज करने के यहाँ पे कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए ब्राउन दे देती हूँ एंड कलर सपोज मैंने यहाँ पे व्हाइट दे दिया है। एंड देन अब मैं यहाँ पे करती तो डिफॉल्ट कलर नहीं, जो हमने सिलेक्ट किया वो कलर यहाँ पर है। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड फॉलो। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी, हम कैसे आइकन्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वे से हम कैसे फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।